वेलकम बैक गाइस टू अनदर एपिसोड ऑफ माइनक्राफ्ट। ये माइनक्राफ्ट का एपिसोड काफ़ी दिनों के बाद आ रहा है क्योंकि मैंने इसे रिकॉर्ड तो कर लिया था, लेकिन फिर बीच में मेरे एग्ज़ाम्स आ गए तो फिर मैं इसे एडिट करके अपलोड नहीं कर सका। तो और उस बीच में ये फाइल करप्ट हो गई, इसकी वॉइस पूरी चले गई थी। फिर अभी मैं इसका वॉइस ओवर कर रहा हूँ और मैंने बीच में बहुत सारी चीज़ें ऑफलाइन जाकर की है। जैसे कि मैं बहुत सारी चीज़ें ऑफलाइन जाकर किया था, वो मैं आपको अभी बता दूंगा। और मैंने ये एडिट करने से पहले बहुत सारी चीज़ें की है और लगभग 1 से 1.5 महीना हो गया है ये वीडियो रिकॉर्ड होके। और मैं बहुत थक भी गया था एग्ज़ाम्स के उससे। तो उस बीच जो मैंने चीज़ें की थी वो मैं आपको स्क्रीन पे बता देता हूँ। सबसे पहले तो मैं नेदर वर्ल्ड में जाकर नीचे स्ट्रिप माइनिंग कर रहा था एंशिएंट ब्रिज की तलाश में, और मैं लावा में जाकर मर गया। मेरे सारे डायमंड के टूल्स लावा में जाकर गल गए। उसके बाद मैं कई बार लावा में गिर के मरा, लेकिन फिर मुझे मिली नेदर फोर्ट्रेस। फिर वहाँ पर मुझे ब्लेज का स्पॉनर मिला, मैंने ब्लेज से फाइट की। ब्लेज से ब्लेज रॉड मिला, ब्लेज रॉड से मैंने ब्रूइंग स्टैंड बनाई। फिर ब्रूइंग स्टैंड में मैंने पोशन ऑफ वीकनेस बनाया। फिर उससे मैंने विलेजर्स को ज़ॉम्बीफाई किया, फिर उन्हें क्यूर किया। फिर उसके बाद उनसे ट्रेड्स की और उन्होंने मुझे एक एमराल्ड में एक बुक्स देने का वादा किया। फिर उसके बाद मैंने स्ट्रिप माइनिंग करके थोड़े से डायमंड्स इकट्ठा किए। फिर उसके बाद उन्हें फॉर्च्यून 3 से तोड़कर काफ़ी सारे डायमंड्स इकट्ठा किए, फिर उसके ब्लॉक्स बना लिए। अब वापस आते हैं अपनी वीडियो पे। और ये तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में ही बता दिया था, मेरा जीरोटिक बैम्बू फार्म। और इसके थोड़ा सा आगे हम अपना, आप ये रिजल्ट देख सकते हैं, ये अनलिमिटेड हो रहा है, पूरे चेस्ट भर चुके हैं। और ये कभी कभी ग्लिच होके थोड़े से सैंड भी नीचे गिर जाते हैं। और मैंने सारे मटेरियल्स इकट्ठा कर लिए हैं। ये बहुत फास्ट होता है, देख सकते हैं आप कितना फास्ट हो रहा है। और ये पूरे हॉपर वगैरह पूरे भर चुके हैं, हम पूरे सामान इकट्ठा कर चुके हैं ऑलरेडी। मैंने अपना सारा सामान इस चेस्ट में शिफ्ट कर लिया है। और अभी हम इसमें मेन तो कॉबलस्टोन यूज़ करेंगे। इसमें कुछ स्टैक कॉबलस्टोन के लगेंगे, लीव्स लगेंगे, और मेरे पास बचे से थोड़े स्टोन्स थे, और ग्लास लगेंगे, बटन्स वगैरह, इतने सारे चीज़ें लगेंगे। तो इसमें तो सबसे आसान तो बिल्ड करना है, सबसे हार्ड होगा विलेजर्स को ट्रांसपोर्ट करना। अभी फ़िलहाल तो रात हो रही है, मैं सो जाता हूँ। विलेजर्स बहुत सताएंगे, सता चुके हैं। मैं ये वॉइस ओवर कर रहा हूँ। उन्हें ही संभालने में मुझे 3-4 घंटे लग गए थे। 3-4 घंटे सिर्फ विलेजर्स को शिफ्ट करने में लगे थे इस गेम प्ले के। अभी हम बिल्ड की तरफ निकलते हैं। हम यहाँ से थोड़ा सा आगे जाके बिल्ड बनाएंगे, क्योंकि ये हमारे नॉर्मल कोई भी विलेजर या कोई भी ब्लॉक से, विलेजर के साइड ब्लॉक से या कोई विलेजर के यूज़ किए हुए बेड से 100 ब्लॉक दूर होना चाहिए। और हमारा विलेजर ट्रेडिंग हॉल हमारे घर के पीछे ही है। और हाँ, मैंने ऑफलाइन जाकर उसे भी तोड़ना शुरू कर दिया है। उसके अंदर के सारे विलेजर्स डिस्पॉन हो गए हैं, क्योंकि मैंने नए विलेजर्स से ट्रेड करना शुरू कर दिया है और वो पूरे डिस्पॉन हो गए हैं। तो मैं वो पूरा तोड़ के एक दूसरी जगह पे अपना एक ट्रेडिंग हॉल बनाऊंगा। तो अभी तो फ़िलहाल हमें थोड़ा सा ऊपर जाना होगा। मैं इतने ब्लॉक्स शायद काफ़ी होंगे। फिर इसे थोड़ा आगे को लेके जाना होगा, फिर थोड़ा सा आगे को लेके जाके ऐसे ये पूरा फिल कर लेना होगा। मैंने फिल कर लिया और एक बाउंड्री बना लिया। ऐसे ये पूरा बाउंड्री बनाने के बाद 4 तरफ ऐसे बाउंड्री बनानी होगी। 2 ब्लॉक वाइड, 2 ब्लॉक हाइट की बाउंड्री बनानी होगी। और ये पूरा भर के मैं आपसे मिलता हूँ। ओके, तो मैंने ये इतना सारा वाइड और 2 ब्लॉक हाइट का बना लिया है। और यहाँ से एक छोटा सा स्टेयरकेस टाइप छोड़ दिया है ताकि हम आ जा सकें। और अभी इस पूरे लेयर के ऊपर हमें लीव्स बिछानी होंगी। यहाँ पे मैं बर्च लीव्स यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास ट्रीज़ का वो जो फार्म है उसमें बर्च के ट्रीज़ हैं पूरे। तो मेरे पास बर्च लीव्स भी बहुत ज़्यादा हैं, तो मैं बर्च लीव्स का यूज़ कर लेता हूँ। ऐसे पूरा भर लेता हूँ। और ये मैं भर चुका हूँ ये पूरा। ये भरने के बाद अब चारों दिशाओं में पानी डालना होगा, ऐसे कॉर्नर ब्लॉक्स में। तो पहले तो हम अनलिमिटेड वाटर सोर्स बना लेते हैं। तो ये अनलिमिटेड वाटर सोर्स बन गया है। तो ये ब्लॉक्स भी इससे थ्रो हो जा रहे हैं गलती से।
यहाँ से अब हम पानी उठा लेते हैं। पहले तो इसे बंद कर देते हैं ताकि हमें मुश्किल ना हो। ओके, तो इसे हमने फिल कर लिया है और ये बीच का तोड़ लेते हैं। और अभी ये पूरे दिशाओं में पानी डालना होगा हमें। और ये मैं पीसफुल में कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ज़ॉम्बीज़ वगैरह स्पॉन हो सकते हैं, तो दिक्कत हो सकती है। पूरा होने के बाद मुझे नॉर्मल पे करना होगा। और जहाँ पर ये पानी रुक रहा है उसके एक ब्लॉक आगे हमें एक ब्लॉक लगाना होगा। तो ऐसे में डायगनली हम पूरा दूसरे साइड तक लेके जाएंगे जहाँ तक ये इस वॉल को कनेक्ट होगा। अभी इसके पूरा हम फिल कर देंगे। ये जो बीच का पार्ट है शायद हम इसे स्टोन से फिल करेंगे क्योंकि हमारे पास कॉबल स्टोन्स ख़त्म हो चुके हैं और स्टोन्स ही स्टोन्स बचे हुए हैं अब सिर्फ। ओके, तो यहाँ पर हम स्टोन का इस्तेमाल कर लेंगे। तो ये चारों दिशाओं में ऐसे ही करना होगा हमें। तो ये मैं आपसे करके मिलता हूँ। ओके, तो ये मैंने चारों दिशाओं में कर लिया है। तो अभी हमें यहाँ पर पूरा फिर से पानी भर देना होगा। और मैंने आपको एक बात बताना भूल गया कि मैं जो एंशियंट डेब्रिस की तलाश कर रहा था, तब मुझे एंशियंट डेब्रिस मिल गया और मैंने उससे नेदरराइट इंगट बनाया। नेदरराइट इंगट से डायमंड पिकैक्स को कंबाइन करके एक नेदरराइट पिकैक्स बनाई और विलेजर से ट्रेड करके बुक्स लेकर मैंने उस पर मेंडिंग एफिशिएंसी 5, अनब्रेकिंग 3 और सिल्क टच लगा दी। तो लगभग सबसे बेस्ट पिकैक्स बन चुकी है। तो हाँ, मैंने आपको बताना भूल गया था। तो अभी हम ऐसे यहाँ पे जो बीच के 2 ब्लॉक्स बचे हुए होंगे उसमें भी पानी डाल देना होगा। और ये पानी थोड़ा सा गलत गिर गया, तो मैं आपसे पूरा पानी डालने के बाद मिलता हूँ। ओके, तो चारों तरफ ऐसे पानी फैलाने के बाद बीच में एक ऐसा 4 ब्लॉक्स का होल बचेगा जिसके अंदर हमारा लावा का पिट आएगा। तो फ़िलहाल तो अभी मैं इसे ब्लॉक कर दे रहा हूँ ताकि पानी बाहर ना आए। कॉबलस्टोन से ब्लॉक कर लेता हूँ इस तरीके से ताकि कोई कुछ भी पानी बाहर ना लीक हो। अभी मैं आपसे पूरा करके मिलता हूँ। ओके, तो मैंने चारों दिशाओं से ऐसे ब्लॉक कर लिया है पानी को और मैंने एक दिशा में से छोड़ के रखा है ताकि हमें मालूम पड़ सके कि कौन सा वाला ऐसे खुला है। और यहाँ पर हम लीव्स लगा देते हैं ताकि जब हम नीचे से देखें तब हमें पता चल जाए कि कौन से ब्लॉक में पानी पानी जहाँ पर रुकेगा वो कौन से 4 ब्लॉक वाला होल है। तो अभी हम यहाँ से नीचे उतर लेते हैं। ये मैंने ये जो स्टेयरकेस इसी चीज़ के लिए बनाया था। और बाद में यहाँ पे टॉर्चेस भी स्पैम करने होंगे वरना मॉब स्पॉन होते रहेंगे। तो यहाँ पर ऐसे नीचे तक बना लेना होगा। फिर फर्स्ट लेयर में लावा रखना होगा। फिर उसके एक ब्लॉक नीचे चारों दिशाओं में बटन्स रखना होगा ताकि लावा पूरा नीचे तक ना आ सके, लावा वहीं रुक जाए। फिर उसके बाद हमें बटन्स के नीचे वाले उसमें पानी रखना होगा जो एक तरफ को फ्लो होगा। फिर उसके बाद हमें हॉपर्स रखने होंगे जो चेस्ट से कनेक्ट हो गए। तो अब यहाँ पर ऐसे एक हॉपर रखना होगा। तो ये गलत जगह पे प्लेस हो गया, तो हम इसे पहले तोड़ लेते हैं। ओके, तो मैंने वो काम तो कर लिया है और अभी हमें यहाँ पर क्लास लगाना होगा ताकि हम विलेजर्स को वहाँ रुका सके। हमें यहाँ पे 20 विलेजर्स रखने होंगे ताकि वो आयरन गोलम्स को स्पॉन करें। तो यहाँ पर ऐसे एक पूरा लेयर वेयर बना के विलेजर्स का पूरा स्टैंडिंग एरिया बना के मैं आपसे मिलता हूँ। ओके गाइस, तो यहाँ पर मैंने विलेजर्स का स्टैंडिंग एरिया भी बना लिया और सारे विलेजर्स को ट्रांसपोर्ट भी कर लिया। इसमें मैं बहुत थक गया था। इसमें मुझे 4 से 5 घंटे लग गए थे सारे विलेजर्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, क्योंकि ये विलेजर्स इधर उधर भागते रहते हैं। तो हमें इन्हें बोट से या तो रेल से ट्रांसपोर्ट करना होगा। तो ट्रांसपोर्ट करना ही सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट जॉब था। तो अभी यहाँ पर हमें हाँ बीच में बेड्स भी लगाने हैं, ये मैं आपको पार्ट बोलना भूल गया था। और ये बेड्स पूरे ऐसे लगा देने के बाद यहाँ पे 20 बेड्स लगाना होगा 20 विलेजर्स के लिए। और इन नीचे का पूरा तोड़ देना होगा। हमें विलेजर्स को जहाँ पे खड़ा कर रहे हैं जो 2 ब्लॉक की हाइट होगी उसमें नीचे वाले ब्लॉक में पानी रखना होगा
और उनके हेड के एकदम सामने उनका जॉब साइट ब्लॉक और उनके सर पे एक ब्लॉक। पानी इसलिए रखना होगा और ब्लॉक एकदम सामने इसलिए रखना होगा क्योंकि वो डिस्पॉन ना हो, और सर के ऊपर इसलिए रखना होगा अगर कभी लाइटनिंग हुई और लाइटनिंग उन पे गिरी तो वो विच ना बन जाए। तो अभी ये मैं पूरा जो एक्स्ट्रा एडिशंस थे ये सब मैं हटा लेता हूँ। तो अभी इसे थोड़ी देर से खोलेंगे हम। एक्स्ट्रा एडिशनल बॉक्स वगैरह हटा ले रहा हूँ मैं पहले तो। और यहाँ पर जो ये 2 एंड के विलेजर्स हैं, ये अभी अभी मैंने दूसरे वो जहाँ पर मेरा ट्रेडिंग हॉल है वो मैंने रिकॉर्ड करते समय तोड़ा नहीं था, तो उसके अंदर ये लोग अभी ब्रीड होके आए थे। तो ये बहुत छोटे हैं और इन्हें 20 मिनट्स लगते हैं रियल टाइम के बड़े होने के लिए। तो ये बड़े होने के बाद इनके सामने जो ब्लॉक साइड रखना होगा तब जाकर हम कर सकते हैं। और ये बड़े हुए भी नहीं थे कि अभी आयरन गोलम स्पॉन हो चुके हैं, तो अभी इनके बड़े होने का वेट तो करना पड़ेगा क्योंकि इनके सामने जॉब ब्लॉक साइट्स रखने हो गए, जॉब साइट ब्लॉक्स। तो ये ज़्यादा एफिशिएंटली तभी काम करेगा जब 20 के 20 विलेजेस बड़े होंगे और उनके साथ उनके जॉब साइट ब्लॉक्स रहेंगे। तो कि मैं ये लोगों को जॉब साइट ब्लॉक्स दे चुका हूँ, ये लोग बड़े हो चुके हैं। अभी पानी रोकने वाले ब्लॉक्स को हटाकर वहाँ पर लावा प्लेस कर हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा क्योंकि वरना हम भी लावा में गिर सकते हैं। और मेरे पिकैक्स की हेल्थ बहुत कम है, मुझे तो लगता है अभी टूट जाएगी। लगता था, मतलब जब ये रिकॉर्ड कर रहा था तब मेरे मन में ये बात थी, लेकिन ये टूटी नहीं थी। मैंने इसे मेंडिंग से रिपेयर कर लिया था। यही पिकैक्स में मैंने एफिशिएंसी 5 भी लगाई थी, लेकिन वो लावा में जाके मर गई। ओके, तो यहाँ पर मैंने लावा पूरा प्लेस डाउन कर चुका हूँ और बाहर भी आ चुका हूँ। तो आप देख सकते हैं कि आयरन गोलम में से स्पॉन होगा, पानी के फ्लो से हो जाएगा और लावा में गिर के मर जाएगा। और यहाँ पर ये पूरा कलेक्शन सिस्टम होगा और इसके अंदर पूरा आयरन आके कलेक्ट हो जाएगा। तो अभी ये यहाँ पर मुझे टॉर्चेस स्पैम करने होंगे और ये सब पूरे हटाने होंगे। और ये स्ट्रिंग फार्म भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे कैट्स बहुत ज़्यादा मर रहे हैं, तो हमें थोड़ा सा AFK करके भी देखना होगा। ये तो पूरा बिल्ड कंप्लीट हो चुका है, मैं थोड़ा सा ऊपर जाके आपको देख के बता देता हूँ। और आप देख सकते हैं ये कुछ ऐसा दिखता है दिन में। और मैं आपको बता दूँ, क्योंकि मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ, तो मैंने जब ऑफलाइन जाकर इसमें थोड़ा AFK किया था तो मुझे 1 घंटे की AFK में मुझे 15 से 20 स्टैक आयरन मिल गए थे, आयरन इंगट्स। 15 से 20 स्टैक आयरन इंगट्स मिल चुके थे। और ये उतना भी ज़्यादा फास्ट नहीं है, तो शायद हम फ्यूचर में और थोड़े से बनाएंगे। और मैंने यहाँ पर AFK प्लेटफॉर्म ऐसे भी बना लिया है। तो ये है सबसे बेस्ट स्पॉट AFK के लिए, यहाँ से सबसे ज़्यादा आयरन गोलम स्पॉन होंगे। AFK का मतलब होता है अवे फ्रॉम कीबोर्ड, हमें कुछ भी टच नहीं करना होगा, बस ऐसे ही छोड़ के चले जाना होगा। तो स्क्रीन टाइम आउट मैंने 1 घंटे का लगा कर मैं चले गया था और 1 घंटे तक ये AFK होने के बाद मुझे 15 से 20 स्टैक आयरन इंगट्स मिल चुके थे। तो ये वीडियो यहीं तक ही था। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।